नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? काफ़ी लंबे समय बाद मैं आज आप सबसे मिल रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पेट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। अब आपके पास मात्र 30 दिन है। अगर आप वास्तविक रूप से देखो तो आपके पास सिर्फ 20 दिन है। अब इस 20 दिन में आपको रिवीजन भी करना है कि लास्ट के 5 दिन क्या होता है, हमारा माइंड इतना हैक सा हो जाता है कि कुछ ना पढ़ने का मन करता है और लास्ट के 2-3 दिन तो आपको पढ़ाई बिल्कुल छोड़ भी देनी चाहिए। तो अब बहुत सारे आपके मन में डर होगा, कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसके द्वारा भले आपको जॉब नहीं मिल रही लेकिन बहुत सारी आप वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, बीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, मंडी परिषद अधिकारी का हो गया। और इस बार कुछ अफवाह है कि लोअर पीसेस भी आपके पेट के थ्रू आएगा, तो एक अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अब पेट में कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि पेट में क्या होगा, दो कैटेगरी के स्टूडेंट बैठेंगे। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम देंगे, दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इससे पहले पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है लेकिन उसकी वैलिडिटी तो ख़त्म हो रही है, तो वो भी पेट का एग्ज़ाम। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्या किया, आरओ का एग्ज़ाम दिया है, या जो बच्चे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उन्होंने भी पेट को भरा है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है लेकिन पेट भरा है। देखो, हो सकता है कि वो लेखपाल की तैयारी नहीं करेंगे, बाकी अगर जॉब नहीं लगी होती तो एक छोटी जॉब भी बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि भैया हम जब तक बेरोजगार होने से कोई भी छोटी जॉब भी कोई बुरी बात नहीं होती है। तो सब फॉर्म भरे हैं, इसीलिए अब आपको क्या करना है भाई, कंपटीशन तो करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं करके रोना रो सकते कि हाँ ये तो आरओ की तैयारी करने वाले हैं या ये तो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, हम तो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे से कैसे निकलेगा। देखो, पेट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो अभी तक आपने पेट के लिए पढ़ाई किया होगा 100%। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पेट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए होंगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक महीने में यूट्यूब में कोई घुट्टी पिला दी जाएगी हमें, उस घुट्टी को पी के चले जाएंगे, पूरा पेपर फाड़ के चले जाएंगे। वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। यूट्यूब में थंबनेल ऐसे ही बनाए जाते हैं कि भैया एक महीने में पढ़ लो यूट्यूब में क्रैश कोर्स या ये कोर्स। देखो, क्रैश कोर्स, रिवीजन बैच या कुछ भी यूट्यूब में चल रहा है, ये हेल्पफुल आपके लिए तब है जब आपको चीज़ें पता हो। कि भैया आपको पता हो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो कोई यूट्यूब में चैनल वाला क्या कर सकता है, भैया सिंधु घाटी सभ्यता को समराइज करके आपको 10 से 15 मिनट में पढ़ा देगा, 20 मिनट पढ़ा देगा, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप समझोगे कोई आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा देगा, आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे, आपको लगेगा वाह मैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, मुझे तो समझ में आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देखते हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जा रहा है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ऐसा होता है, यूट्यूब में हम क्लासेस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते क्या रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। हमें लगता है कि हाय हम तो सब पढ़ लिया, हमने तो सब तैयार कर लिया। और एग्ज़ाम हॉल में हम क्या करते हैं, सिली सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। वो सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं? क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी ना, वो हमारा बेस नहीं कंप्लीट है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं किया होता है। ये तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की बात हो गई जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन अभी उसका सोल्यूशन क्या है भैया, अब तो सोल्यूशन बताइए ना आपके, अभी आप क्या कर सकते हो। देखो, अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं पेट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, तो आपको पता है कि भाई इतना तो टाइम नहीं है। आपको पता है मेरा स्कूल भी चल रहा है, स्कूल की टाइमिंग आपको पता है यहाँ पे कितनी होती है, 9:30 होती है, 4 o'clock स्कूल की टाइमिंग होती है। तो मॉर्निंग वाले टाइम में तो मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं आपकी कोई क्लासेस बना पाऊँ या वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि सुबह अपना लंच पैक करना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना, और मेरा खुद के एग्ज़ाम लगे हुए तो उसके लिए भी पढ़ाई करना है। और स्कूल से आते आते 4, 4:30, 5 तो आराम से बच जाता है। पता चला आपको फ्रूट्स लाने, वेजिटेबल्स लाने, तो मैं 5 बजे तक घूम आ पाती हूँ। अब ये 9:30 से 5 वाले में तो एक भी टाइम नहीं कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। अब हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ। जैसे कि मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी पढ़ने के लिए आप 2 पेज भी पढ़ सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैं कई चीज़ों को, जैसे आपको पता होगा कि भैया हम दृष्टि की बुक्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, ये कौर, तो उन सारे बुकों को मैं क्या करूँगी, समराइज करके नोट्स बना दूँगी। अब ये नोट्स के हम वीडियो बना देंगे।
वीडियो थोड़े से कम टाइम के रहेंगे, लेकिन हम वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्पीड मेंटेन करके अच्छे से पढ़ लेंगे। बस आप क्या करना, उन वीडियो को सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट को रट लीजिएगा। देखो ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन उसी सीरीज से फंस जाएंगे, लेकिन काफ़ी सीरीज में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी 50 नंबर की तैयारी हो और आप इस सीरीज से जुड़ जाओगे, तो इस सीरीज में आपके कम से कम 20 नंबर को स्कोर को बढ़ा देगी। बस इतना ही। मैं ऐसा नहीं करी कि भैया पूरा मेरे से फंस जाएगा, नहीं। आप जिस तरीके से, जिस यूट्यूब चैनल से, जहाँ से पढ़ रहे हो, पढ़ो, मेहनत करो। ये मेरी क्लासेस को ऐसे एक्स्ट्रा में आप देख लो, जल्दी से आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्या है, ये आपका सिलेबस है। वहाँ पूरे इतिहास आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर में पूछ रहा है, भूगोल आपका 5 नंबर में पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का टॉपिक दिया उसने 5 नंबर में पूछेगा, संविधान आपका 5 नंबर में, विज्ञान 5 नंबर में, अंकगणित आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य हिंदी आपके 5 नंबर में, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर में, रीजनिंग आपके 5 नंबर पे, करंट अफेयर का एक अच्छा खासा रोल है, 10 नंबर का देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ तभी आ रहा है, नहीं, सिलेबस तो आपको पता है। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि आपकी मंडे से एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। अगर देखिए मैनेज हो पाता है तो मैं वाइट बोर्ड लगा लूँगी, तो आपको वाइट बोर्ड पर क्लासेस मिलेंगी। अगर तब तक मैनेज नहीं होता तो आपको ऐसे फ़ोन स्क्रीन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके क्लासेस प्रोवाइड कर दूँगी। बस आप पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, कुछ बेटर हो जाएगा। तो कोई बात हमेशा याद रखना, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है। आप भले कहो, लेकिन लाइफ में पैसा चाहिए। और पैसा आपको तभी मिलता है भैया जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पढ़िए, मेहनत करिए। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, उन नोट्स को ज़रूर पढ़ते रहिएगा। उसमें से मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन तैयार करूँगी। अब आपको क्या करना है, डेली इन 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 30 दिन में हम लगभग 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। 10 या 20 मुझे जैसे क्वेश्चन लगेगा मैं आपको डालती जाऊँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सबका वीडियो में फीडबैक अच्छा रहा तो वीडियो सीरीज आगे चलेगी, अदरवाइज सीरीज़ को हम बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास भी अभी उतना टाइम नहीं है। बाकी आके मुझे खुद भी पढ़ाई करनी, मेरे खुद के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। पढ़िए, मेहनत करिए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, इसलिए मैंने आपकी क्लासेस रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको वॉइस का इशू लग रहा होगा। थोड़ा सा जैसे मैं बेटर फील करती हूँ मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ओके, पढ़ाई करते रहिए।